नमस्कार दोस्तों। अब से पहले हमने देव कवि के दो सवैयों की चर्चा की। अब हम उसके आगे की चर्चा करते हैं। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैनन से रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे, बात तुम्हारे बात बखानो, ऊदो आहा हरि सो कहियो, तुम ही नहीं यहाँ ये हो नहीं जानो, या तनते बिछुरे तो कहाँ, मनते अंते जो बची जन जानो। एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। गोपियां उनके विरह में तड़पती हैं और श्री कृष्ण को संदेशा भेजती हैं, लेकिन न तो संदेशे लौट करके आते हैं, ना संदेश वाहक लौट करके आते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां दिन रात तड़पती हैं, क्योंकि अथाह अनंत प्रेम करती हैं। जब बार बार संदेशा वृंदावन से मथुरा के लिए जाता है तो श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, सांसारिकता का पाठ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, प्रेम पर ज्ञान की विजय करवाने के लिए भेजते हैं, या यूं कहें कि उद्धव को प्रेम की भाषा समझाने के लिए भेजते हैं। वह उद्धव जिनको अपने ज्ञान पर घमंड था, श्री कृष्ण को लगा कि इन्हें वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए भेजना चाहिए। मथुरा से उद्धव आते हैं और गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। गोपियां उद्धव के ज्ञान योग की सारी बातों को सुनती हैं और सुन करके गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, वो संदेशा जो श्री कृष्ण के लिए पहुंचाना चाहती हैं, कहती हैं राव रो रूप रयो भरी नैनन, कि ये उद्धव हम जो बातें कह रहे हैं उन बातों को तुम श्री कृष्ण से जाकर के कहना। क्या कहना? कि आप का रूप हमारी आंखों में पूर्णतः भर गया है। रावरो आपका, रावरो रूप बरो भरी नैनन, आपका रूप हमारी आंखों में पूरी तरह से भर गया है। बैनन ते रसो श्रुति सानो, और जब आप वृंदावन में रहा करते थे और वृंदावन में रह करके हमसे प्रेम भरी मीठी मीठी बातें जो तुम किया करते थे, उन प्रेम पूर्ण वाणी के रस से हमारे कान भर गए हैं। श्रुति कान, गात में देखत गात तुम्हारो, हमारा जो शरीर है, जब हम हमारे शरीर को देखती हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि इस शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है। गोपियां पूरी तरह से प्रेम में निमग्न है। उनकी बोलचाल में, उनके हालचाल में, उनके शरीर में, यूं कहें कि कण कण में उन्हें श्री कृष्ण नजर आते हैं। जब कुछ बोलती हैं तो लगता है कि श्री कृष्ण है, जब कुछ सोचती हैं तो लगता है कि श्री कृष्ण के लिए है, जब कुछ कहती हैं तो लगता है श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर आवाज उनकी कानों में भर चुकी है। उनका खुद का शरीर श्री कृष्ण के शरीर में एकाकार हो चुका है। बैनन ते रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारो, हम उद्धव से कहती हैं गोपियां कि हम हमारे शरीर में उन श्री कृष्ण के शरीर को झलकता हुआ देखती हैं। बात तुम्हारे बात बखानो, और जब हम आपस में सखियां
परस्पर बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि हम हमारे बारे में बात नहीं करती, बल्कि हमेशा आपके ही बारे में बात करती रहती हैं, आपके बारे में ही सोचती रहती हैं। एक प्रेमी की भावना एक प्रेमी ही समझ सकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर जो भाव जागृत होते हैं वो भाव इस तरह के होते हैं कि हम अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर देते हैं सामने वाले के लिए, और उसके हाव भाव, उसके हाल चाल, उसके पहनावा, उसके चलने की प्रक्रिया, सब चीज़ों को हम अपने आप में समेटने का प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि हम पूरी तरह से उस पर आधारित हो जाते हैं और जैसा वो करते हैं हम अनुसरण करते हैं उनकी बातों का, उनके बोलचाल का। वो आगे कहती हैं गोपियां, ऊदो हाँ हरिसो कहियो, और हाँ उदो प्रभु से जाकर के कहना कि तुम ही न यहां ये हो नहीं मानो, कि तुम यहां नहीं हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें संदेश देने के लिए हमारे पास भेजा है। तो एक बात ये भी हमारी सुन लीजिए, जो श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि भले ही आप हमसे दूर चले गए हो, तुम हो न यहां, तुम यहां नहीं हो, ये हो नहीं मानो, ये बात हम नहीं मानती कि आप हमें छोड़ करके चले गए हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है, हमारा मन स्वीकार नहीं करता। बेशक आप शरीर से हमसे दूर हो, या तंते बिछुरे तो कहां, हम मानते हैं कि आप वृंदावन छोड़कर के मथुरा चले गए हैं, आप तन से हमसे दूर हो गए हैं, शरीर से हमसे बिछुड़ गए हैं, पर इससे क्या हो सकता है? मन ते अंते तो बसो तब जाना। हम तो मन से प्रेम करती हैं, मन से श्री कृष्ण को चाहती हैं, मन से उनके विरह में पीड़ित हैं। भले ही वो शरीर से हमसे दूर चले गए हैं, वृंदावन छोड़ करके वो मथुरा चले गए हैं, लेकिन हम तो तब जाने, वो हमारे मन से निकल करके बताएं, तब हम माने। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं, दूर चले जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, तो तब हम आपको जाने। उल्हाना भी देती है, अपने प्रेम की बात को समझाती भी है, हृदय के अंदर वेदना को जागृत भी करती है। उद्धव को ज्ञान के संदेश देने के बाद में अपने प्रेम की बातों को बताती भी है कि हमने श्री कृष्ण से आत्मा से प्रेम किया है, मन से प्रेम किया है, शरीर से प्रेम किया है। वो तन से हमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन मन से वो हमसे दूर नहीं जा सकते। एक उपलब्धि का यहाँ पर वर्णन है। इन सब बात कहने का मतलब यह है कि प्रियतम श्री कृष्ण हमारे मन मंदिर से कभी अलग हो ही नहीं सकते। वे शारीरिक रूप से भले ही चाहे जहां पर हों, लेकिन मानसिक रूप से वो हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसा संदेशा वो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के लिए कहती है। इस संपूर्ण छंद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन है। उसके मन के अंदर जो भाव जागृत होते हैं, उन भावों को, उन वेदना को, उस दर्द को, झलकते हुए दर्द को श्री कृष्ण के लिए वो उद्धव से कहती हैं। अलंकारों की हम बात करें तो इस सवये में यमक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवये की तरफ। गंग तरंगनी बीच बरंगनी, ठाडी करे जप देव उदोती, देव दिवाकर की किरणे निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर बरे निचुरे अलके,
छुटी के छलके मनो मांग में मोती, बिजुली से झलके लपटे कन, कंचन से अंग उज्ज्वल धोती। पहले मैं आपको इनके कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ बता देता हूं। गंग तरंगनी, लहरों से युक्त गंगा। बरिंगनी, स्त्रियां। रूप उदोती, जिनमें रूप का उदय हुआ है। दिवाकर, सूर्य। निक्से, निकलती हैं। विकसे, विकसित होती हैं, खिलती हैं। अलकें, लटाएं। और कंचन, स्वर्ण। इस सवय में कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करने वाली महिलाओं के स्वरूप का वर्णन किया है कि वो जब गंगा में स्नान ध्यान करती हैं तो कैसी दिखाई देती हैं। गंग तरंगनी बीच परंगनी, कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि तरंगों से युक्त गंगा के बीच में नारियां खड़ी होकर के जप करती हैं, ईश्वर का ध्यान करती हैं। ठाड़ी करे जपू रूप उदोती, और जब उस ईश्वर का ध्यान करती हैं तो उनका रूप सौंदर्य और ज्यादा खिल जाता है, अच्छा लगने लगता है। उनका सौंदर्य आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। आगे कहते हैं, देव दिवाकर की किरणें, और जब सूर्य से निकलने वाली, क्योंकि भोर की वेला है, भोर की वेला में गंगा की लहरों के बीच में युवतियां स्नान कर रही है और स्नान ध्यान करते करते उस ईश्वर का भी ध्यान करती है। ऐसे में सूर्य का उदय होता है, और जब सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं तो निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, उनके मुख कमल से, रूपक अलंकार, उनके मुख कमल से ज्योति आभा और ज्यादा बढ़ जाती है, अर्थात वो और ज्यादा सुंदर हो जाती है, शोभायमान हो जाती है, जो मन को आकर्षित करती है। नीर भरी निचुरे अलकें, और जब वो गंगा में स्नान करती हैं, अपनी लटाओं को खोल करके, अपने बालों को खोल करके, और उन बालों से, उन अलकों से, उन लटाओं से ओस के कण के समान जब बूंदे टपकती हैं, वो बूंदे नहीं है बल्कि छूटी के हल्के मनोमांग के मोती। वो ऐसी लगती हैं कि उन लताओं से छूटने वाले जो ओस के कण हैं के समान जो बूंदे हैं, वो बूंदे उनकी सुहाग रूपी मांग के मोती है। वो उनकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। बिजुली से झलके अलके कण, और कुछ जो कण हैं, पानी के कण, उनकी लटों के अंदर समा जाते हैं, उलझ जाते हैं। उन लटों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें पड़ने के साथ साथ ही वो लटों में मौजूद जो पानी के जो कण हैं, वो तरह तरह के कणों में प्रकाशित हो जाते, रंगों में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पानी के कण नहीं बल्कि उनकी लटों में, उनके बालों में बिजली चमक रही हो। कंचन ते अंग उज्ज्वल धोती, और उनका जो गोर वर्ण है, सोने के समान जो उनका शरीर है, जो अभी अभी गंगा स्नान के कारण और ज्यादा उज्जवल हो गया है, और ज्यादा शोभायमान हो गया है, पवित्र हो गया है, उस शरीर के ऊपर वो जब धोती धारण करती है तो यकीन मानिए कि उनका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर कवि ने
उस नायिका की उन महिलाओं का वर्णन किया है जो गंगा सुबह की वेला में, भोर की वेला में गंगा का स्नान करते हुए, जब सूर्य की किरणें उनके शरीर पर लगती हैं, उनके बालों में जमे हुए कणों के ऊपर पड़ती है, तो उनकी शोभा किस तरह बढ़ जाती है। उन सुंदर नारियों के बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा इसकी बिंब जो योजना है बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। कवि ने सौंदर्य बोध और सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का यहाँ पर परिचय दिया है। और अलंकारों में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार इसी सवये के अंदर मौजूद है। तो एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहां पर देव कवि ने अपनी तरह से किया है, जो प्रकृति प्रदत्त है। आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर इसके आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तब तक बाय।